Good morning, students. Standard 5th subject ENV chapter number 20 India. ओके प्रीवियस 2 लेक्चर से हम ये लेसन स्टडी कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने ये पूरा लेसन एक्सप्लेन किया। इंडिया में जो पार्ट्स किए गए हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं, फिर उसका पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया के पार्ट बनाए हैं कि जिसको लेकर हम उसका पूरा मैप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पूरा लेसन अच्छे से एक्सप्लेन किया, अंडरस्टैंड किया। सेकंड पीरियड में हमने इसके एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स लिखे थे। तो अभी हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर इन वन वर्ड में आपको ऐसे ट्विस्ट करके भी पूछ सकती हूँ कि अगर कहीं फिल इन द ब्लैंक्स है तो मैं उसको आंसर इन वन वर्ड भी बोल सकती हूँ। आंसर इन वन वर्ड को टर्न करके बीच में ब्लैंक डालकर फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकती हूँ। इन शॉर्ट किसी भी फॉर्म में मैं आपको पूछूं, पर अगर आपको उसका पर्टिकुलर आंसर पता है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ ये टॉपिक हमारा नेम दिस का है। नेम दिस नंबर 1। Number 1. A map of a country that shows the kind of land the country has. लैंड कितनी है कंट्री में उसकी इंफॉर्मेशन देता है। तो वैसे मैप को हम कैसे मैप कहते हैं? पॉलिटिकल मैप। A map of a country that shows the kind of land the country has, उसको हम कहते हैं, इस टाइप के मैप को हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। नंबर 2, a long row of mountains। जब हमने ये लेसन एक्सप्लेन किया था तब स्टार्टिंग में ही आया था कि रो ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स एक ही लाइन में खड़े हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज कहेंगे। द मूविंग शीट्स ऑफ आइस फ्रॉम विच रिवर्स इन नॉर्थन इंडिया ओरिजिनेट। नॉर्थ इंडिया की रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है ड्यू टू मेल्टिंग स्नो। ओके, मूविंग शीट्स ऑफ आइस मतलब ग्लेशियर्स,
जो ग्लेशियर्स है वो गर्मी से पिघलते हैं और वो पानी से जो रिवर ओरिजिनेट होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्लेशियर्स। ओके, फिर से तीनों तीन नंबर हम देख लेते हैं। नेम दिस। नंबर 1, अ मैप ऑफ अ कंट्री दैट शोज द काइंड ऑफ लैंड द कंट्री हैज। आंसर इज पॉलिटिकल मैप। नंबर 2, a long row of mountains. Answer is mountain range. Number 3, the moving sheets of ice from which rivers in northern India originate. Northern India की रिवर्स वहाँ से ओरिजिनेट होती है, शीट्स ऑफ स्नो। तो वो जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलते हैं, वो पिघलने की वजह से वो रिवर वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो आंसर है ग्लेशियर्स, GLACIERS, ग्लेशियर्स। ओके, अब हम 4th नंबर से करेंगे। Number 4, the channels into which a river normally breaks up before entering the sea. वो जो चैनल है जहाँ नॉर्मली रिवर ब्रेक होती है सी को मिलने से पहले, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, नंबर 5, ये स्पेलिंग है DISTRIBUTARIES, डिस्ट्रीब्यूटरीज। Number 5, the triangular region formed by a river, it falls into the sea. ट्रायंगल एक रीजन बनता है जब वो रिवर है वो
सी को मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा रीजन, DELTA, डेल्टा। 6 नंबर, a piece of land surrounded by sea on 3 sides, ओके 3 साइड और 4 साइड दो तरह के आपके आंसर आएंगे। यहाँ हमको 3 साइड कहा है, ऐसा लैंड है जो 3 साइड पानी से घेरा हुआ है, जिसकी तीनों साइड में पानी है, तो उसको हम कहेंगे पेनिनसुला। ओके, फिर से तीनों हम देख लेते हैं। 4th नंबर, द चैनल्स इनटू व्हिच a river normally breaks up before entering the sea. The answer is distributaries. Number 5th, the triangular region formed by a river, it falls into the sea. The answer is delta region. Okay, region ना लिखो तो भी चलेगा, सिर्फ डेल्टा भी करेक्ट आंसर है। 6 नंबर, a piece of land surrounded by sea on 3 sides. Answer is peninsula. Okay, अब हम आगे लिखेंगे 7 नंबर से। A piece of land surrounded by water on all sides. मैंने अभी आपको कहा था ना कि अभी 3 साइड वाला आया, फिर ऑल साइड वाला भी आएगा। तो ऐसा लैंड है जिसकी चारों तरफ पानी ही पानी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। आंदमान और निकोबार हमने एक्सप्लेन किया लेसन, तो हमने स्टडी किया था ना आंदमान और निकोबार के बारे में, तो इसको हम कहेंगे आइलैंड, ISLAND। ओके, इसको हम, इसका स्पेलिंग है ISLAND, तो हम उसको इजलैंड नहीं बोलते हैं। ओके, इसमें एस साइलेंट होता है, आइलैंड बोलते हैं। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, तो आंसर है आइलैंड। 8 नंबर, हाईलैंड दैट इज ऑलमोस्ट फ्लैट एट टॉप, प्लेट्यू। हाईलैंड मतलब अप साइड, वहाँ ऊपर उसका जो टॉप है वो फ्लैट है, पिक वाला नहीं है, तो उसको हम कहते हैं प्लेट्यू। ओके, अ प्लेस वेयर सी मीट्स लैंड, ऐसी प्लेस जहाँ पर सी लैंड को मिलता है तो कोस्टल, कोस्ट COAST, कोस्ट मतलब दरिया किनारा। ओके, 7 नंबर, फिर से तीनों हम समझ लेते हैं। यहाँ हमारे टोटल 9 आंसर इन वन वर्ड या नेम दिस है। ओके, इसको हम आंसर इन वन वर्ड भी बोल सकते हैं, इसको मैं ब्लैंक की तरह भी आपको पूछ सकती हूँ। नंबर 7, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, तो आंसर है आइलैंड। नंबर 8, हाईलैंड दैट इज ऑलमोस्ट
flat at top. Answer is plateau. And 9 number, a place where sea meets land. Answer is coast. ओके, तो अब हमारा ये चैप्टर के कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए? चूज द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स एंड नेम दिस। अब हम क्वेश्चन आंसर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये लेसन के क्वेश्चन आंसर बहुत बड़े बड़े हैं। आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कितना बड़ा लेसन है, तो इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत बड़े बड़े हैं। हम आराम से एक एक क्वेश्चन लिखते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हमारे सारे आंसर इतने बड़े बड़े ही हो गए,
तो वर्कशीट में जब मैं पूछूँ तो आपको प्रॉपरली सारे टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं, शॉर्ट में नहीं लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, नेम द डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स इनटू विच इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू इन ऑर्डर टू स्टडी इट्स लैंड। ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमने ये सबको डीपली स्टडी किया है, ठीक है। तो ये हमें ऐसा पूछा है कि इंडिया को ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग कितने और कौन से पार्ट में डिवाइड करना किया है, ताकि उसको स्टडी करना हमें इजी हो जाए। तो आंसर इज टू स्टडी द लैंड इन इंडिया वी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग रीजन्स। नंबर 1, द नॉर्थर्न माउंटेन्स। नंबर 2, द नॉर्थर्न प्लेन्स। नंबर 3, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नंबर 4, the Deccan Plateau and the Ghats, and 5th number the coastal plains and islands। यहाँ पर मैंने जहाँ कैपिटल लेटर्स किए हैं, आपको भी कैपिटल लेटर्स करने कंपल्सरी, ठीक है। देखो ये नॉर्थर्न, ग्रेट, डेक्कन, कोस्टल, सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। फिर जहाँ भी इंडिया आता है वर्ड, तो वहाँ भी आई करना कैपिटल है, MPDGI। जो मेन वर्ड्स हैं वो सबको हमने कैपिटल लेटर, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा है। ओके, तो ये है फर्स्ट का आंसर। अब हम सेकंड का क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, विच 3 रेंजेस टुगेदर फॉर्म द हिमालयाज। कौन सी 3 रेंज मिलकर हिमालय रेंज बनती है। रेंज मतलब रो ऑफ माउंटेन्स, तो उसमें भी हायर, मिडल और लोअर, इस तरह की 3 रेंज बनती है। तो जो हायर रेंज है इसका नाम क्या है, द हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज, जिसको हम हाईएस्ट रेंज बोलते हैं। ओके, फिर सेकंड है द हिमाचल और मिडल हिमालय,
मतलब वो मिडल रेंज है। यहाँ पर हम मिडल रेंज भी लिख सकते हैं। थर्ड नंबर है द शिवालिक और आउटर हिमालयास, जिसको हम लोएस्ट रेंज बोलते हैं। माउंटेन रेंज के बारे में आपको पता है कि रो ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स एक ही लाइन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड माउंटेन रेंज, जो हमारा आंसर वर्ड में भी अभी नेम लिस्ट में भी वो क्वेश्चन आ गया है। तो वो रेंज के अकॉर्डिंग उसके कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन से, तो टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, हाईएस्ट, मिडल एंड लोअर रेंज। तो हाईएस्ट रेंज को क्या कहते हैं? द हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयास हाईएस्ट रेंज। फिर नंबर 2 द हिमाचल और मिडल हिमालयास मिडल रेंज। एंड थर्ड नंबर द शिवालिक और आउटर हिमालयास, उसको हम कहेंगे लोअर रेंज। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम क्वेश्चन 3 से आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी हमने 2 तक क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। थैंक यू।